बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एक सिलाई गाड़ी है 1.3। दोस्तों, इस गाड़ी में ये मसला है, ये गाड़ी जब चढ़ाई में चढ़ती है तो गैस पर बिल्कुल पिक नहीं करती। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर है, वीडियो का एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये जब गाड़ी गैस पर पिक नहीं करती तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। ये देखें, ये गैस पर अभी कन्वर्ट हो गई है। इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, थरथराहट बहुत ज़्यादा है। ये देखें, रेस सही नहीं ले रही, वाइब्रेशन है इसमें। तो दोस्तों, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका कवर उतारेंगे। ये 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं। कवर उतारने के बाद दोस्तों इसको चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये 10 नंबर के बोल्ट लूज़ करने हैं। लूज़ करने के बाद इसका कवर ओपन करेंगे। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इंजन में वाइब्रेट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले दोस्तों इसका प्लग चेक करेंगे एक एक करके। ये काम कर रहा है। ये भी काम कर रहा है। दोस्तों, इसका 1 नंबर और 2 नंबर प्लग वायर में मसला है, प्लग में मसला है। इसमें सारा ऑयल आ गया है। तो इसको प्लग को भी चेक करेंगे। ये देखें, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जिसकी वजह से ये गाड़ी, ये देखें, इसकी कोयल भी क्रैक हो गई है। ये आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, ये देखें। तो करंट इस वजह से ये बॉडी के साथ स्पार्क कर रही है। तो प्लग की कंडीशन भी चेक करेंगे खोल के। प्लग को ओपन कर दिए। तो इसकी ये कंडीशन देखें दोस्तों, ये प्लग अंदर से क्रैक है जिसकी वजह से ये गाड़ी पिकअप में मसला कर रही है। गैस पर लोड नहीं ले रही, चढ़ाई में गाड़ी बिल्कुल नहीं चढ़ती। तो ये देखें। और दूसरा नंबर, इसकी ये प्लग वायर आपको ये नज़र आ रही है, इसकी कोयल, ये सारी इसकी क्रैक है। तो दोस्तों, ये अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको मैंने इस पर वीडियो पहले भी डिटेल से बनाई हुई है। अगर आपकी कोयल स्पार्क करे या इसका करंट बाहर निकल जाए या गाड़ी में मिसिंग आ जाए तो पूरी चैनल पर विज़िट करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। एक सिलाई पर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों, ये कोयल, जो इसकी कोयल ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं या ठीक करते हैं। ये अक्सर ये इधर से करंट बाहर लगाना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी पिकअप में मसला करती है और गाड़ी झटके लगाती है और गाड़ी पिक सही नहीं करती। तो दोस्तों, इसको सोल्यूशन टैप के ज़रिए आपने बिल्कुल सील करना है, अच्छी तरह टैप लपेटनी है। और ये इसका प्लग आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये इस क्रैक होने की वजह से प्लग की कंडीशन भी इसने क्रैक कर दी है। ये देखें, प्लग पर लाइनिंग आपको नज़र आ रही है। तो इस वजह से ये गाड़ी में मिसिंग थी, तो ये गैस पर ये पिकअप बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, इस तरह का मसला आपकी गाड़ी में हो सकता है, तो आप वीडियो की मदद से इसका फॉल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्लग न्यू लगाएंगे। लगाने के बाद इसका ऊपर पूरी तरह टैप लगा के फिर इसको फिटिंग करके उसके बाद गैस एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का तरीका भी अपने दोस्तों को शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो जो भी अगर आपको अच्छी लगे, लाइक और शेयर लाजमी करना है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपकी, ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इसका प्लग न्यू लगा के फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
कोयल को अच्छी तरह साफ़ करना है। करने के बाद आपने सिलेक्शन टैप की मदद से इस पर आपने ब्रेक लगानी है ताकि इसमें गैप नज़र ना आए। ये देखें, ये क्रैकिंग ताकि इसके बिल्कुल आपने इसको जोड़ के फिट करनी है। दोस्तों, जो भी वीडियो देखा करें उसको मुकम्मल देखा करें, क्योंकि मुकम्मल देखने से आपको सही समझ आएगी। तो बाद मेरे दोस्त वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो इस वजह से मुकम्मल वीडियो नहीं देखते तो उनको सही समझ नहीं आती। ये देखें, इसमें क्रैकिंग नज़र आ रही है आपको, पूरी तरह ये क्रैक है। ये करंट बाहर भी स्पार्क कर रही है। अगर दोस्तों ये कोयल ठीक भी हो तो इस पर आप खोल के टैप की मदद से इनको लपेट लें ताकि ये करंट बाहर अगर स्पार्क न करे, ताकि इस तरह आपको रास्ते में भी ये गाड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। इसी तरह दोस्तों दूसरे कोयल को भी चेक कर लेनी। सब की हालत देखें, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अच्छी तरह टैप करके आपने लगानी है। ये गैस पर दोस्तों हल्का सा भी करंट इसका कमज़ोर हो जाए तो ये गाड़ी पिकअप नहीं करती। आप गाड़ी एक सिलाई जितने भी 200 मॉडल हैं, इस तरह आप इसकी ट्यूनिंग मुकम्मल कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी प्रॉब्लम दे रही है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह क्लीन करने के बाद उसको अपनी अपनी जगह पर फिट करना है। उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह बुल 10 नंबर के हैं तो अच्छी तरह आपने इनको टाइट करना है। टाइट करने के बाद ताकि कोयल में कोई प्ले ना रहे, तो अच्छी तरह इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसकी गैस एडजस्ट करने का तरीक़ाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये 19 नंबर का नाट है, बाद गाड़ियों में 17 नंबर का होता है। आपने इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आपने एक्सीलेटर पर हाथ रखना है। रखने के बाद हल्की हल्की रेस देनी है। देने के बाद इसको हल्का हल्का आपने टाइट करना है। टाइट करने के बाद हल्का हल्का आपने इसको लूज़ करना है। हल्का हल्का लूज़ करने के बाद गैस एडजस्ट करने के बाद फिर आपने इसका आरपीएम बराबर करना है। ये आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है किट का, तो आपने पहले उसको हल्का हल्का टाइट करना है। हल्का हल्का टाइट करने के बाद इसको हल्का हल्का जिधर आपका इंजन स्मूथ हो जाए उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। ये देखें, ये लूज़ हो रहा है, आरपीएम गाड़ी के बढ़ रहे हैं। ये देखें, इंजन स्मूथ हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा तरीक़ाकार। गाड़ी की मिसिंग अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखें, इंजन की कंडीशन चेक करें, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका एयर फिल्टर भी आप इसमें खोल के इसकी एयर लगाएं, ये भी ज़रूरी होता है। एक हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद आपने इस एयर फिल्टर पर आपने एयर लगानी लाजमी होती है। अगर इसकी कंडीशन ख़राब हो जाए तो आप इसको न्यू चेंज करें, क्योंकि ताज़ा हवा जब गाड़ी के इंजन में अंदर दाखिल होगी तो आपका इंजन ज़्यादा देर तक चलेगा। तो ये इसकी एयर फिल्टर चौक हो जाए तो ये गाड़ी का इंजन पर लोड पड़ता है, तो इस वजह से गाड़ी इंजन पर प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये आप न्यू चेंज करें। चेंज करने से आपकी गाड़ी का इंजन की गैस की एवरेज भी ठीक देगी और आपकी गाड़ी की पिक भी ठीक होगी। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आपको सही समझ आ गई होगी। तो इसकी मिसिंग वगैरह गाड़ी की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि शेयर करने से मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।